पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब साझेदारी फर्म में नए साझेदार प्रवेश करते हैं तब फर्म का लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित होता है। तो ऐसी स्थिति में संपत्तियों एवं दायित्वों को नए मूल्य में दर्ज करना होता है। अतः संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या कमी को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रकार का खाता खोला जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। यह खाता अवास्तविक अथवा नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है, अर्थात यह खाता नॉमिनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इसका एक अन्य नाम और भी है, जिसे हम लाभ हानि समायोजन खाता के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। इस खाते के माध्यम से संपत्तियों व दायित्वों में होने वाली कमी या वृद्धि से लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी तथा दायित्वों एवं आयोजन के मूल्य में होने वाली वृद्धि की रकम को पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। और इसी प्रकार संपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि तथा दायित्वों एवं आयोजन के मूल्य में होने वाली कमी की रकम को पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। और पुस्तकों में नहीं दिखाई हुई संपत्तियां अर्थात अनरिकॉर्डेड एसेट्स पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती हैं तथा इसी प्रकार पुस्तकों में नहीं दिखाए गए दायित्व अर्थात अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। इसका प्रारूप इस प्रकार है। यही जो नियम बताए हैं वही नियम इस प्रारूप में फॉलो करेंगे। इस खाते में दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष डेबिट पक्ष और दूसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स को लिखा जाता है, यानी कि यदि कोई संपत्ति की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि संपत्तियों के मूल्य में जो भी कमी हो रही है वह कमी की रकम इस खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि की रकम पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाएगी। अब लायबिलिटीज़ की बात की जाए और प्रोविज़न की बात की जाए तो लायबिलिटीज़ और प्रोविज़न अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में, और यदि डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाएंगे। साथ ही साथ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है तो वह पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वह पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। इसके बाद बैलेंस निकाला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर यदि डेबिट पक्ष में आ रहा है तो डेबिट पक्ष में आया हुआ बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। यह रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माना जाएगा और इस प्रॉफिट की रकम को सभी पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, अर्थात यह प्रॉफिट की रकम पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और यदि लॉस आ रहा है, अर्थात बैलेंस आपका क्रेडिट की तरफ आ रहा है, जिसको हम डेबिट बैलेंस के नाम से पुकारेंगे, यदि बैलेंस क्रेडिट की तरफ आ रहा है जिसको हम डेबिट बैलेंस के नाम से पुकारेंगे, तो वह रिवैल्यूएशन का लॉस होगा। और ये लॉस की रकम भी इसी प्रकार सभी पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।